और से आप सबकी ओर से डॉक्टर सीपी जोशी जी को, धारीवाल जी को, पवन अरोड़ा जी को, हाउसिंग बोर्ड के तमाम अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस प्रकार मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया किस प्रकार ये सपना देखा गया आवासीय भवन बनाने का विधायकगणों के लिए, जालूपुरा में, ज्योति नगर में जिस हालात में रहते थे वो सबको जानकारी है। उसके बावजूद भी मुँह छोड़ नहीं रहा था छोड़ने का, क्योंकि वो बंगले की तरह थे। बंगले वाले फ्लैट में शिफ्ट होने में थोड़ी झिझक होती है, पर स्पीकर साहब ने, धारीवाल जी ने, गुलाब कटारिया जी ने, जब सब ने एक मत होकर राय प्रकट करी तो मुझे खुशी है कि तमाम हमारे माननीय विधायकगणों ने भी वो कन्विंस हुए। वो तमाम जो विधायक महोदय रहते थे वो सारे फ्लैट या जालूपुरा के बंगलों खाली हुए और आज ये आप देख रहे हैं शानदार 160 विधायकगणों के लिए मकान, फ्लैट शानदार, जिसके बारे में आपको बता दिया गया है किस प्रकार से सुविधाओं के साथ में ये आधुनिक फ्लैट, जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक संभव होगी विधायकों के साथ में, ये आज कार्य पूरा हुआ, संपन्न हुआ। और मैं समझता हूँ कि ये अपना आप के अंदर एक मैसेज है राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से हम लोग सोच रहे हैं, जिस प्रकार से फैसले ले रहे हैं गुड गवर्नेंस के, इतिहास बन रहा है राजस्थान के अंदर। आज मैं बात करता हूँ 2030 को हम लोग विजन 2030 लेके चलेंगे। क्यों कहता हूँ मैं, उनकी शुरुआत हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। आज इस प्रोग्राम बारे रात को मैंने मीटिंग भी रखी है अधिकारियों की। वो क्यों मैं कहता हूँ, क्योंकि आज स्थिति बन गई है जिस प्रकार की एक्टिविटी हो रही है राजस्थान में, चाहे वो शिक्षा में हो, जहाँ तमाम प्रीमियर संस्थाएँ राजस्थान की आ गई है, IIT, IIM, IIT, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, कृषि यूनिवर्सिटी। कहाँ तो पहली बार मैं मुख्यमंत्री था 6 विश्वविद्यालय थे, आज 96 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से स्कूल कॉलेजेस जो खुले हैं, 3 कॉलेज खुल गए अभी, जो 70 साल में खुले 250 और 4 साढ़े 4 में खोल दिए हमने, 300 से ज़्यादा कॉलेज खोल दिए। कहने का मतलब है शिक्षा में, स्वास्थ्य में आपको मालूम है कि नंबर 1 देश में हम बन गए हैं। राइट टू हेल्थ एक्ट पास कर दिया, योजना आ गई, 25 लाख का बीमा हो गया। कहने का मतलब शिक्षा में, स्वास्थ्य में, जल जीवन मिशन हो, चाहे पानी की योजनाएं हो, सिंचाई की योजनाएं हो, स्कूल कॉलेजेस जो खुले हैं, 3 कॉलेज खुल गए अभी, जो 70 साल में खुले 250 और 4 साढ़े 4 में खोल दिए हमने, 300 से ज़्यादा कॉलेज खोल दिए। कहने का मतलब है शिक्षा में, स्वास्थ्य में आपको मालूम है कि नंबर 1 देश में हम बन गए हैं। राइट टू हेल्थ एक्ट पास कर दिया, चिरंजीवी योजना आ गई, 25 लाख का बीमा हो गया। कहने का मतलब शिक्षा में, स्वास्थ्य में, जल जीवन मिशन हो, चाहे पानी के पैटर्न में हम लोग बना रहे हैं। राजीव गांधी के नाम से IT के सेक्टर में कई संस्थाएं खुल रही है, जयपुर में, कोटा में, अजमेर में, कई जगहों पर, और जोधपुर में फिनटेक यूनिवर्सिटी बन रही है राजीव गांधी के नाम से। तो तमाम तरह के जो संस्थाएं हैं उनको देख रहे राजस्थान में, वो आपके सामने मेट्रो आ गया, टनल बन गई। मुझे वो दिन भी याद है जब पहली बार मुख्यमंत्री मैं बना था, धारीवाल जी मंत्री थे विभाग के, तब ये सड़कें जो आप देख रहे हो, जवाहरलाल नेहरू मार्ग चौड़ा हो गया, ये सिंगल रोड थी। ओवरब्रिज अंडरब्रिज देख रहे, जयपुर जाल बिछा हुआ है, उसमें कुछ नहीं था। और
मैं देखता हूँ कि ये कत्पुरी नगर जो है, जब कोई वीवीआईपी आता था, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री निकलते थे सिविल लाइन जाने के लिए, राजभवन जाने के लिए, वो सिंगल रोड थी, छोटी रोड थी ये आपकी कत्पुरी नगर वाली। ये एनटी गोयल थे जेडीसी, दारीवाड़ी से मंत्री, उस वक्त जो बरामदे खाली हुए, एनक्रोचमेंट हटे उस अभियान के अंतर्गत, उनको कन्विंस करके गरीबों को हमने उनको शिफ्ट किया, नया गांव बसाया यहाँ पर, और वो रोड आज शानदार बन गई। अब तो खैर भारत जोड़ो ब्रिज सेतु बन गया है। पहले भी जो अजमेर रोड से डबल रोड बनी है आपकी, ओवरब्रिज बने हैं, मेट्रो आ गई है, और मेट्रो आ नहीं गई है। मेट्रो का जो अब आपका मैंने अनाउंसमेंट कर रखा है, इसमें आपके बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर का 2.85 किलोमीटर का 980 करोड़ की लागत से टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और सितंबर में इसका शिलान्यास भी हो जाएगा। मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा 1.35 किलोमीटर का 204 करोड़ की लागत से, ये भी सितंबर के अंदर इसका शिलान्यास हो जाएगा। कहने का मतलब जो मेन जो मैंने वादे किए थे, हमने वादे किए नहीं हैं, वादे करते निभाते भी हैं, उन हालातों में काम करते हैं। और सीतापुरा से जो अम्बावाड़ी, उसका भी हमने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से, जिसने मेट्रो रेल बनाई थी पहले 20 साल पहले, उन्हीं को डीएमआरसी को देके हम लोगों ने डीपीआर तैयार करवा दी है, जिससे कि 23.51 किलोमीटर की सीतापुर अम्बावाड़ी जयपुर मेट्रो रेल बन सके। सेकेंड फेज करीब 4,600 करोड़ की लागत थी। कहने का मतलब है जब सब कुछ यहाँ पर संभव हुआ है, हरिशंकर भावड़ा जी थे स्पीकर, बैरू सिंह थे मुख्यमंत्री, तब आपका ये सपना देखा गया भवन बनाने का, विधानसभा का। सरकार आ गई हमारी, उसके बाद में भवन हमने पूरा करवाया, अधूरा था, राष्ट्रपति को बुलवाया, उद्घाटन होगा। तो राजस्थान हमेशा पक्ष विपक्ष के संबंध मोहनलाल सुगाड़ा जी के वक्त से ही, लाल शास्त्री के वक्त से ही, जयनारायण व्यास के वक्त से ही, टीकाराम पाल के मुख्यमंत्री रहते हुए उस वक्त से ही जो स्थापित हो गए थे, वो चलते 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 आज यहाँ पर वर्तमान में यहाँ तक पहुँचे हैं कि सीपी जोशी जी हो, राजेंद्र राठौड़ हो, असेंबली के अंदर क्या होता है अलग बात है, पर किस प्रकार से आपस में संबंध रखे हैं आपस के अंदर, ये अपना आप में एक मिसाल है देश के अंदर। इसलिए कई बार मैं बोल जाता हूँ, इन संबंधों को तोड़ने का जो प्रयास करता है उनको हम कभी नहीं बख्शेंगे, नहीं बख्शना भी नहीं चाहिए। क्यों बख्शे उनको? हमारी महान परंपराओं को खत्म कोई करना चाहे कैसे कर सकता हम लोग? तो ये जो अब स्पीकर साहब हमारे, ये खाता तो मेरे में जाता है कि मेरे कान से ये भवन बन गए, मेरे कान से जो कुछ हो रहा है, सेंट्रल पार्क बन गया है, अभी मानसरोवर में भी सेंट्रल पार्क हमने बनवा दिया। पर अगर सीपी जोशी जी और धारीवाल जी नहीं होते तो ये काम संभव नहीं होता, ना विधायक आवास का ना अन्य काम। बड़े फैसले लेने पड़ते। म्यूजियम बन गया है आपके असेंबली के अंदर, अभी राठौड़ जी कह रहे थे। सीपीए के माध्यम से जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है, सीपीए के माध्यम से कितनी संगोष्ठी हुई, राष्ट्रपति आ गए, उपराष्ट्रपति आ गए, सेंट्रल मिनिस्टर्स आ रहे हैं, बड़े नेता आ रहे हैं, संगोष्ठी हो रही है। पहली बार अभी राजेंद्र राठौड़ कह रहे थे कि किस प्रकार से इसको जीवित कर दिया गया, तो डॉक्टर सीपी जोशी जी ने अभी इतिहास बना दिया है एज ए स्पीकर। आज सीपी जोशी खाली राजस्थान के स्पीकर नहीं है, तमाम राज्यों के स्पीकर में नंबर 1 स्पीकर कोई है तो डॉक्टर सीपी जोशी नाम है उसका। इन्होंने, मैं खाली कहने के लिए कह रहा हूँ आपको, इन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो अधिवेशन हुए स्पीकर्स के कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें अपने विचारों से अपनी पहचान बनाई वहाँ पर।
अपने कार्यों से पहचान बनाई है, तब जाकर के डॉक्टर सीपी जोशी कहलाने लगे। तो कहना चाहूँगा मैं आपको, अगर हम लोग सकारात्मक सोच सकें तो तमाम काम संभव है। किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं और किस प्रकार से हम लोग प्रगति कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा मिशन 2030 तमाम, जैसे मैंने कोरोना में आह्वान किया था, पक्ष विपक्ष सबका, धर्मगुरुओं का, एनजीओ का, सिविल सोसाइटी का, मजदूर संगठनों का, मैं समझता हूँ तमाम प्रदेशवासी, मेडिकल तो सेक्टर था ही था उसके अंदर, पुलिस कांस्टेबल तक ने एक दूसरे की इमदाद करी। को भूखा नहीं सोना चाहिए। शानदार मैनेजमेंट किया कोरोना का। हिंदुस्तान में नहीं, देश दुनिया के मुल्कों में WHO तक ने तारीफ करी, बिल वाला मॉडल किया हमारे, इतना शानदार हमने कोरोना मैनेजमेंट किया और कोई भी ऑक्सीजन से नहीं मरा राजस्थान के अंदर। ये सब संभव हुआ। मैंने 200 विधायकों से बात करी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, सब कुछ साथ लिया। अभी मैं चाहूँगा कि जो काम पब्लिक इंटरेस्ट के हैं उसमें मैं समझता हूँ कि पक्ष विपक्ष अगर मिलकर करे कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई की बात शिविर मैंने लगाए। अब पूछो राजेंद्र राठौड़ जी को, आपकी पार्टी के लोगों ने उसका बाइकाट क्यों किया? MLA ने एक MLA ने किया महंगाई राहत शिविरों में। महंगाई राहत शिविर मैंने लगाए तो कि मेरे लिए लगाए? महंगाई की मार मेरे ऊपर थी क्या? आपको चाहिए था आप लीड लेते, आप पुराने बलवीन शेखावत के वक्त से ट्रेनिंग लिए हुए हो, आपको कहना चाहिए अपनी पार्टी के अंदर दबाव देके भाई महंगाई राहत शिविर जब सरकार कोई लगाए हमें भागीदारी निभानी चाहिए। आपने नहीं भाई, इसलिए मैं आपको वोट मत दे रहा हूँ। वोट मत देने का मेरा हक है आपको, क्योंकि आप पुराने नेता आप भी हो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बड़े बड़े काम राजस्थान में हो रहे हैं और हाउसिंग बोर्ड जो है, पवन अरोड़ा का ये जो अभी प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, ये भी अपना संदेश है। शानदार तरीके से कितना ग्रेसफुली प्रोग्राम हो रहा है, आप सबको इन्वाइट किया गया है। और हमारे जोधपुर की थे ज्वाला प्रसाद जी जो थे प्रथम अध्यक्ष थे इसके, द्वारका प्रसाद पुरोहित जी, ये प्रथम अध्यक्ष थे इसके हाउसिंग बोर्ड के। तब से मैं देखता हूँ कि हाउसिंग बोर्ड जब पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना तब जो है हम लोगों ने देखा कि छंटनी हो रही थी हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों कर्मचारियों की। सीपी जोशी जी हमारे साथ मंत्री थे, धारीवाल मंत्री थे। तब भी हमने, मुझे याद है एक सब्सिडी बनाई गई हाउसिंग बोर्ड की, आवास विकास समिति कोई नाम रखा गया, मुझे पूरा याद नहीं है। और सबको बचाया गया, किसी की नौकरी घर नहीं बिठाया गया, उन सबको वहाँ पर हम लोगों को नौकरी मिल लिया। तब से मैं देख रहा हूँ हाउसिंग बोर्ड जो है, अब पिछली गवर्नमेंट ने वसुंधरा जी के वक्त में हाउसिंग बोर्ड बंद कर दो, रोडवेज बंद कर दो, ये नौबत आ गई थी। अब पता नहीं ये क्यों कहा गया, मुझे नहीं मालूम। सलाहकार तो राजेंद्र राठौड़ साहब थे, वसुंधरा जी के सलाहकार तो ही थे। तो आप सोच सकते हो कि ये पवन अरोड़ा की करामात है, जिसने जिस रूप में जो है 5,000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, कोई कम बात है। 10,000 करोड़ का टर्नओवर है हाउसिंग बोर्ड का। 5,000 मकान बन रहे हैं राजस्थान के अंदर, जयपुर के अलावा भी। ये एक व्यक्ति का जो प्रतिबद्धता है उसके कारण संभव हुआ है। उसके लिए मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से पवन अरोड़ा को, हाउसिंग बोर्ड के तमाम अधिकारियों को, कर्मचारियों को बधाई देता हूँ, जिन्होंने हाउसिंग बोर्ड को वापस ऐसी स्थिति में लेके आ गए। आज हम लोग शानदार इस प्रोग्राम में यहाँ बैठे हुए हैं। हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से ये शानदार आवासीय, विधायक आवासीय भवन बने हैं, ये कोई कम बात नहीं है। इस प्रकार से मेरा मानना है कि किस प्रकार से आज जो हम बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं और जिस रूप में हम लोगों ने सोचा था उसी रूप में हम लोगों ने ये समयबद्ध तरीके से, अभी राठौड़ साहब ने कहा शिलान्यास भी हो गया, उद्घाटन भी हो गया, बिल्कुल ठीक है। यही तो हमारी खासियत है। हमारे पहले टर्म से मैं देख रहा हूँ जितने काम हाथ में लिए हमने, ओवर ब्रिज के, अंडर ब्रिज के, गाड़ी घोड़ी से, इवन मेट्रो का भी, उसका भी फॉर्मल उद्घाटन बाद में हुआ जब वापिस हम लोग सरकार में आए, परंतु
काम पूरा हो गया करीब करीब। ये बहुत बड़ी बात है कि आप शिलान्यास भी कर दो और उद्घाटन भी कर दो साथ के अंदर। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि हमने जो अप्रोच रखी है उसके कारण से आज हम ऐसी स्थिति में पहुँचे हैं कि आज विजन 2030 की हम सोच सकते हैं। उसमें हम चाहेंगे राठौड़ साहब आप अपनी पार्टी लोगों को कन्विंस करें। ये तो सुझाव देने हैं सरकार को, ये मेरा डॉक्यूमेंट नहीं होगा, ये डॉक्यूमेंट होगा 2030। उसमें पता नहीं कौन मुख्यमंत्री होगा, किस पार्टी की सरकार होगी, पर हम विजन लेके तो चलें कम से कम। आज जो आधा को डाटा खड़ा हो गया राजस्थान के अंदर, हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम सोचें 2030 तक जो है राजस्थान देश के अन्य राज्यों के मुकाबले में, अगर हम नंबर 1 नहीं बन सके देश में, क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, अकाल सूखे पड़ते रहते थे, कई बातें हैं, कम से कम नंबर 1 श्रेणी के राज्य हैं उन श्रेणी में हम पहुंच सके। ये तो हमारा विजन होना चाहिए। पर कैपिटा इनकम हो, हैप्पीनेस इंडेक्स हो, आर्थिक विकास दर हमारी, मुझे कहते घर है, जब मैं बजट पेश करता हूँ तो क्वेश्चन करते हैं पैसा कहाँ से आएगा। अब देखिए आज आर्थिक विकास दर में राजस्थान देश के अंदर नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 राजस्थान है देश के अंदर आर्थिक विकास दर। कैसे हो गया? ये तो आंकड़े भारत सरकार के हैं। 11.4% आंध्र प्रदेश, 11.04% राजस्थान। ये हमारे वित्तीय प्रबंधन शानदार है, इतने सब काम हो रहे हैं। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हूँ। अभी आप सबको डिनर भी लेना है यहाँ पर, मुझे मालूम है, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राजेंद्र राठौड़ साहब का। मेरे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करेंगे, बहुत बड़ी बात है ये। राजेंद्र राठौड़ साहब अगर कामना करें मेरे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की, ये तो मेरा हक बनता है इनकी कामना को स्वीकार करने का, क्योंकि ये तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में नेता प्रतिपक्ष तो घर आना चाहिए था पूछने के लिए कि भाई क्या हो गया, कहाँ लग गई। अगर आप घर आते तो आपकी हाइट बढ़ जाती कि भाई हाँ ये कुछ डेमोक्रेसी की नॉर्म्स एडॉप्ट कर रहे हैं। आप उसकी बजाय आप और आपकी पार्टी नेताओं ने इसकी मजाक उड़ा दी, कीलें लग गई है और नाटक कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर। बताइए आप, अरे मेरे दोनों अंगूठे में, एक अंगूठे में इसमें नाखून राठौड़ साहब, इसमें तो राठौड़ साहब पूरा नाखून बाहर आ गया। सुनिए आप, इसमें आगे नाखून पूरा बाहर आ गया, ठीक है, और फ्रैक्चर हो गया हेडलाइन का। इसमें नाखून तो बाहर नहीं आया, इसमें 3 टुकड़े हो गए हैं, 3 टुकड़े हो गए हैं। अभी भी आप आश्चर्य कर रहे हो। आश्चर्य कौन सा वाला कर रहे हो, सच्चे वाला कर रहे हो या आर्टिफिशियल कर रहे हो? क्योंकि मैं जो बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ आपकी, आपका चेहरा पढ़ रहा हूँ मैं, मुझे डाउट हो रहा है कि इसमें भी आप डाउट कर रहे हो क्या? आप आइए घर पे, आपको चाय बनाऊंगा। मेरी एक शिकायत आपसे आज मैं पूरी कर लेता हूँ। वो भी ये मेरे घर पे आए एक बार, अपने भतीजे की शादी थी, कार्ड देने आए। मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरी ड्यूटी है कि उसमें तो नेता प्रतिपक्ष थे नहीं है, तो मैंने कहा भाई राजेंद्र राठौड़ साहब आए तो घर पे मैंने कहा भाई कुछ नाश्ता वगैरह बनवाओ, चाय साथ पियेंगे, गपशप कर लेंगे। ये भाई जो है कुछ छिप के आया हो जैसे, उस ढंग से आए और आगे क्या किया, मैं कार्ड पढ़ूं, दूल्हा दुल्हन के नाम पढ़ूं, डिस्कस करूं भाई कहाँ संबंध किया कहाँ नहीं किया, उसके बाद नमस्कार साहब और भाग गए। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने भी क्या किया, ये हमारे सब नेता गए शादी के अंदर, मैं नहीं गया, मैं शादी में नहीं गया उस शादी में, सिर्फ इसलिए कि भाई राठौड़ साहब आए क्यों थे और जिस रूप में आके इन्वाइट किया गया, मैं समझता हूँ कि एक को इन्विटेशन हुआ क्या, तो मैं गई नहीं वहाँ शादी के अंदर। वरना मैं भी आपकी शोभा बढ़ा था, अगर मुख्यमंत्री आता जाता वहाँ पे तो आपके दूल्हा दुल्हन थे, आपके भतीजे जो भी थे, उन खुशी होती भाई हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आए। क्यों आए? क्योंकि हमारे अंकल जो है वो बड़े नेता राजस्थान के हैं, आपका भी सम्मान बढ़ता पूरा परिवार के अंदर भी। आपने उसमें आप चूक गए, उस सच में चूक गया। इसलिए लंबी बात नहीं करता हुआ, बहुत खुशी की बात है, शानदार। मैंने 6 महीने पहले देख लिए थे फ्लैट, बहुत शानदार फ्लैट बने। ये सब शुभ संकेत है, ये कांग्रेस सरकार के रिपीट होने के शुभ संकेत का कड़ी में काम भी हुआ है, ये कह सकते हैं।
हर काम ठीक ढंग से हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपने तो मजाक उड़ा दी, मान लो कोई बात नहीं, मैं उसको लेता हूँ मजाक में, पर ये भी मैं समझता हूँ कि शुभ संकेत है लगना भी। अगर ये लग जाता 1 महीना पहले लगता, मेरा कैंपेन में वक्त लगता तो क्या होता, कैंपेन में वक्त लगता तो क्या होता, 4-5 महीने पहले निपट गया मैं, आराम ढंग से कैंपेन करूँगा आपके खिलाफ में मैं। आप बताइए, अगर ये लगती चुनाव कैंपेन में लग जाता तो क्या होता? तो जो होता है वो ठीक ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद। अरे यार बोलना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। एक बेहतरीन कार्यक्रम हाउसिंग बोर्ड की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से विधायक आवास का निर्माण किया गया वो अपने आप में एक माइलस्टोन है। और यही वजह रही कि चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, डॉक्टर सीपी जोशी हो, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल हो, या फिर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब हों, जिन्होंने भी इस पूरे परियोजना का जिक्र किया, उन्होंने हाउसिंग बोर्ड का जिक्र किया, उन्होंने पवन अरोड़ा का जिक्र किया, क्योंकि उनके नेतृत्व में जिस तरीके से हाउसिंग बोर्ड ने यह परियोजना पूरी की है वो अपने आप में काबिल तारीफ। और जो हाउसिंग बोर्ड बंद होने की कगार पर आ गया था वो 10,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ सालाना काम कर रहा है। 5,000 से ज्यादा मकान इस वक्त बना रहा है। श्री संजय शर्मा, आवासीय अभियंता परियोजना, श्री अशोक व्यास, श्री अशोक व्यास परियोजना अभियंता वरिष्ठ अशोक जी, मेसर्स स्पेस विजार्ड आर्किटेक्ट प्राइवेट लिमिटेड वास्तुविद सलाहकार, मेसर्स आइडियाज वास्तविक सलाहकार, मेसर्स